फाइन। मैम का नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो है। यस मैम। ओके, लेट मी चेक, हो सकता है। अभी सही है? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम, आवाज तो आ रही है। ब्लर्ड हो रहा मैम आवाज आ रही है। मैम स्क्रीन छोटी दिख रही है। यस और मैम स्क्रीन इसलिए छोटी दिख रही है क्योंकि मैम आपका नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो है बहुत। है? शायद नेट की स्पीड नहीं आ रही होगी आप जहाँ पे हो वहाँ। डर भी हो रहा है। आज वाईफाई नेटवर्क नहीं है ना, मोबाइल डेटा है, दैट मे बी द रीजन। अभी कुछ क्लियर हुआ? मैं थोड़ा क्लोज लाई हूँ तो दिख रहा है? यस मैम। अभी थोड़ा बेटर हो गया। हाँ, तो आप मान के चलिए कि अगर आपका जो बॉडी है उसका मूवमेंट हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है और फिर फाइनली वो स्टॉप हो रही है या क्या है, उसकी वेलोसिटी वो डिक्रीज कर रहा है। मान लो स्टॉप नहीं हो रहा तो आप बोलो कि मान लो वो डिक्रीज कर रहा है अपनी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड में, उसने ब्रेक अप्लाई किया होगा या कुछ भी है, तो ऐसे केस में क्या होगा? और ये कितने में हुआ? मान लीजिए टाइम 5 सेकेंड्स में ये चीज हुई। ओके, तो ऐसे में जब आप एक्सेलरेशन करोगे तो v माइनस यू अपॉन टी करोगे, और v माइनस यू अपॉन टी का मतलब क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी 15 माइनस 25 अपॉन 5 करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? -10 अपॉन 5, और वो इक्वल्स टू कितना होगा? -22 -2 होगा। ओके, तो ऐसे में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव हुआ। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। ओके, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। नीचे 5 कैसे आया? बेटा ये मैंने एक अजम्पशन लिया है कि 5 सेकंड्स में वो अपनी वेलोसिटी को 25 से 15 मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा है। मैम आपने कैसे किया? मैंने ऐसे किया, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। नहीं मैम, नीचे जो आपने 5 सेकेंड्स लिखा है ना वो मैम आपने कैसे निकाला 5 सेकेंड्स? बेटा मैंने निकाला नहीं, दीज वैल्यूज आर गिवन। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है या एक कोई बॉडी है जो कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहले मूव कर रही थी और उसने फिर अपनी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड कर दी, रिड्यूस कर दी, उसने अपनी वेलोसिटी कम कर दी। कार में ब्रेक अप्लाई किया या कुछ भी किया, उस रीजन से 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई। और मतलब कितना टाइम लगा उसको ये में? 5 सेकंड्स। तो जब आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी v u t, तब आप एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? इस तरह से। ये मैंने बताया है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैम ठीक है? यस बेटा। मैम हम 5/18 कब करते हैं? मैम आप एक बार बताओ ना, 5/18 कब यूज करते हैं हम? जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना होता है तब। यस 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 यस। आपको जब भी वेलोसिटी दी है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 26 किलोमीटर पर आवर, फाइन, और आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन, और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी थी 0, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। आपको टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि एक बॉडी जिसने रेस्ट से स्टार्ट किया उसने वेलोसिटी अटेन करी या उसकी वेलोसिटी हो गई 26 किलोमीटर पर आवर और उसने एक्सेलरेशन कितना किया है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन शो किया है। कितने टाइम में वो उसकी वेलोसिटी ये इतनी हुई होगी वो आपसे पूछा है। तो आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाओगे? मैम 80 बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? v is equal to u plus 80, u plus a। यस मैम। अब 26 is equal to 0 plus 0.5 into
टी करेंगे, यस ओके। बट यहाँ देखो दोनों की यूनिट्स अलग हैं, ये अपनी एसआई यूनिट में है बट ये एसआई यूनिट नहीं है। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वेलोसिटी जो मिलेगी दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड, ओके। कैलकुलेट करो जरा, ये ऐसे ही है। आप लोग बताओ क्या सबके आंसर्स आ रहे हैं? करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। टी कितना आता है आप लोगों का? विदिन 2 मिनट्स, स्पीडली, हाँ जल्दी जल्दी। और कैलकुलेटर्स यूज मत करना प्लीज। मैम 65/9। 65/9। 65/1. 65 over 9। 65/9। ओके। बट ध्यान रखना इतना आंसर कोई मुझे टेस्ट में देगा, आई वोंट बी गिविंग मार्क्स। भले ही आंसर इसको कैलकुलेट करके सही आएगा। यस मैम बेटा, कैसे करना था मैम, मींस के ये टी कैसे निकालूं? बेटा ये आपको पूरी इक्वेशन दी, v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी a मल्टीप्लाइड बाय t, ठीक है। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो आपको दी गई थी। आपने कि उससे पहले क्या किया, आपने v को मीटर पर सेकेंड में कंप्लीट किया, सॉरी कन्वर्ट किया। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने में कितना आ रहा है आप लोगों की वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है? मैम 7.2 बार। 7.2 कर लेते हैं, ठीक है। सब कितनी आ रही थे? सभी Yes. कितनी? Yes. ओके, तो अब हम क्या करें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू 7.2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? 7.2 इज इक्वल टू 0 को हटा देते हैं, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय टी। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7.2 डिवाइडेड बाय 0.5। ये हुआ। तो तुम लोग तो क्या बोल रहे थे? 65/9। ये कितना आएगा? इतना आ रहा है। फोर्टीन 14.4 सेकेंड सभी का आया है। Yes. मैम मैम एक बार वापस समझाओ कि ये 7.2 कैसे किया एक लास्ट टाइम? ओके, आपको दिया था वेलोसिटी 26 किलोमीटर पर आवर, ओके। आपको इसको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकेंड में। ओके 26 किलोमीटर को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना हो, मीटर में, तो आप क्या करते हैं? 26 को अगर किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। यस 1 आवर को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 या 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करेंगे। तो मैम नीचे 60 वापस बोलो, 60 कैसे आया मैम? बेटा आर है, आर को हमें किस में करना है? सेकेंड्स में। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1600 सेकेंड्स, या फिर आप उसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स लिखते हो, या फिर क्या लिखते हो? 3600 सेकेंड्स लिखते हो, ओके। ऐसे लिखते हो। यस मैम। बेटा कौन पूछ रहा था मुझसे, समझ में आया आपको ये बात? हाँ मैम। हाँ, इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि इतना बड़ा कैलकुलेशन बार बार ना करना पड़े, उसके लिए आप डायरेक्ट क्या करो, किलोमीटर और आर क्या होता है 1000 अपॉन ये जो होता है 3600, उसमें क्या होता है ये 2 5s और ये 2 18s,
5/18 ये डायरेक्ट आ जाता है, तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि कैलकुलेशन को उतना बड़ा ना करने की जगह आप सिंपली क्या करिए, 5/18 उस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डायरेक्ट, तो वो आपकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है जो किलोमीटर पर आवर में है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जब आपने सॉल्व किया था तो 65/9 या फिर कितना आ रहा था, 7.2 मीटर पर सेकंड, यही आ रहा था। यस Yes, ma'am. ठीक है, और फिर हमने जब ये 7.2 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारी वैल्यू कितना आ गई टाइम की, 14.4 सेकंड। 14.4 ओके, और किसी को कोई डाउट किसी चीज में पूछो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वरना मैम आप इसके थोड़े एग्जांपल्स कराओ ना हमें, मीन्स आप मत करो, आप पहले हमें दो, हमें ना आए तो फिर हम आपको पूछेंगे, फिर आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि हमको इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई। मैम 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 पर आप हमें बता सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इक्वेशन में वो कहाँ पे यूज हो सकती है? मुझे सिर्फ वही जानना है, क्या फाइंड करने के लिए। देखो अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, अभी एक क्वेश्चन दिया था तो उसमें हमें क्या क्या गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया था कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। चलो लेट्स सी, देखती हूँ मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मैं आपको कराती हूँ। मैम क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है पर उसका आंसर इतना सिंपल ही होता है। लेट्स सी, कोई क्वेश्चन मिलता है तो चलो, एक ये क्वेश्चन है, द ओडोमीटर, ध्यान से सुनना, वैल्यूज जॉट डाउन करते रहना, आई एम नॉट राइटिंग इट ऑन द बोर्ड, ठीक है। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. फिर से सुन लो, the odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. क्वेश्चन सबको समझ में आया? कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया बोलो। मैम समझ आ गया। ओडोमीटर क्या होता है? वेलोसिटी ओडोमीटर क्या होता है? मैम कार में जो डिस्टेंस दिखाता है कार में। used to measure the distance. मैम अ डिवाइस दैट शोज द को लगा होता है डिस्टेंस। जो कि डिस्टेंस बताता है कि आपके जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो जब स्टार्ट की थी आपने जर्नी तब उसमें कितनी रीडिंग शो कर रहा था? 2000 किलोमीटर। जब आपने ट्रिप पूरी कर ली तब कितना शो कर रहा था? 2400 किलोमीटर। और इसको कितना टाइम लगा जर्नी को करने में? आपको कितने आवर्स लगे? 8 आवर्स। आपको वेलोसिटी बतानी है इन किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। Ma'am, done. हाँ, आंसर मैम एवरेज स्पीड निकाले या फिर एवरेज एवरेज एवरेज। Ma'am, 50 kilometer per hour और 13.8 meter per second. सबका आंसर ये आया है, टैली करो, चेक करिए, आप लोगों का भी यही आ रहा है? $50 kilometer per hour and in meter per second it is 13.8. 13.8। मैम डैशबुक में तो 13.9 दिया हुआ है। हाँ तो वो उसने शायद वन वैल्यू तो कैलकुलेट किया होगा, नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करी थी ये तुमने? नहीं मैम। हाँ तो कम से कम मिनिमम 2 to 3 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना चाहिए, फिर आपको उसको लीव करना चाहिए वन वैल्यू पर ना। एटलीस्ट 2 to 3 वैल्यूज तक आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, डेसिमल्स की बात ना।
हुआ बेटा? टाइम लग रहा है, नेक्स्ट पे मूव करें। यस मैम। मैम एग्जाम में ग्राफ बनाने के लिए पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो ग्राफ आपने सीखे होंगे वही ग्राफ पूछे जाएंगे, नॉट अदर देन दैट, वही ग्राफ्स होंगे। सभी का आंसर आया इतना? 13.9 मीटर्स पर सेकेंड एंड 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो बेटा, सब लोग बताओ। Next question is, a racing car has uniform acceleration of 4 meter per second square. ध्यान से सुनिए, a racing car has uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? What distance will it cover in 10 seconds after start? A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? ये तरीका है, देखो मेथड इज, पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिख लिया, जो फाइंड आउट करना है वो लिखा, और फिर याद किया कि ये रिलेशन कहाँ पे आपको कौन सी इक्वेशन में मिल रहा था। मैम यस, एक चीज और इसमें गिवन है, बताओ। क्वेश्चन को रीड करके हमें एक चीज और मिल सकती है। इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, वेरी गुड। वो क्या होगी? जीरो। जीरो होगी। Why will पर it be हमें zero? थोड़ी पता है कि क्यों वो जीरो से ही zero? स्टार्ट हो रही है। बेटा जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो जीरो से ही उसके बाद होती तो है, उसकी वेलोसिटी। उसके बाद तो 10 सेकंड के बाद उसका हुआ। यस काव्या, क्या कहते बेटा? हाँ बेटा, स्टार्ट हुई तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। यस मैम। और उसके 10 सेकंड्स बाद हाँ। उसमें एक्सीलरेशन हुआ उसका। बेटा जब आप कभी भी बॉडी स्टार्ट होती है तो उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होती है, ठीक है? उसने कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया होता है पर यूनिट टाइम, तो उसकी वेलोसिटी कैसे होगी? तब तो वो जीरो ही होगी ना, ठीक है? मैं जीरो बोल रहा था। हाँ हाँ, यस यस, ओके काव्या आप बोल रहे थे, बट second equation. yes, you'll be using second equation in this. Second equation says S is equal to ut plus half AT square. square, and according to that u multiplied by 10 seconds plus half into how much? 4 multiplied by 10 into 10. 200 meter per second. B? 200 meter per second. No, I'll say the answer is wrong. दो लोगों ने मुझे बोला दोनों का आंसर रॉन्ग। टेल मी व्हाई? Ma'am, only 200 meter. Ma'am, because it is distance. Yes, and what did you say? 200 meter per second. We are calculating distance over here. अगर यूनिट किसी ने गलत लिखी then also you won't be getting answers. Oh sorry, marks in that. मैं मार्क्स फिर भी नहीं दूंगी, ध्यान रखना। यूनिट गलत हुई, पूरी कैलकुलेशन प्रॉपर हुई, फिर भी नहीं दूंगी, ठीक है? समझ लो उतना। Yes, ma'am. और दूसरी चीज ध्यान रखना कि कैलकुलेशन में स्किप मत करना स्टेप्स।
I want all the steps to be written. ये ऐसा नहीं कि आपको पता है कि u 0 है तो 0 से 10 मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख दो, मैं मार्क्स नहीं दूंगी उसमें। एक स्टेप का 1 मार्क कट जाएगा उसमें। आपको 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 शो करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कि u मल्टीप्लाइड बाय t आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तब वो 0 आया, तब आप लिखोगे। यहाँ पर एक और स्टेप आएगा, here I've written it directly, but यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस इसको करोगे तो 200 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये फिर आप इसको लिखोगे 200, 0 फाइन, ठीक है, समझ में आया? अभी समझ में आया कैसे, जो मुझसे पूछ रहे थे बच्चे कि मैम कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है, कैसे पता चलता है? तो अभी आपने इक्वेशन देखो रीड किया और उसके बाद आपको जो वैल्यूज गिवन थी वो आपने जॉट डाउन करी, जो आपको फाइंड आउट करना था वो आपने लिखा, एंड देन यू स्टार्टेड कैलकुलेटिंग। आपने देखा कि ये मेरे पास जो भी वेरिएबल्स गिवन हैं वो कौन कौन से हैं और मैं उनके अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं, ठीक है? मैम एक और बार समझाओगे मैम? क्या समझाऊं बेटा? ये मैम ये वाला सम। हाँ, इसमें आपको क्वेश्चन था कि a racing car has uniform acceleration of 4 meter per second square। देखो ये तो सीधे सीधे दे रखा है कि एक रेसिंग कार है जिसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसके बाद आपको दे रखा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट, कि 10 सेकेंड के बाद जब वो स्टार्ट करती है उसके 10 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, तो उसमें हमने देखा कि पहले हमें एक्सेलरेशन गिवन था, हमने लिख लिया, हमें 10 सेकेंड्स के बाद पूछा था, हमने टाइम लिख लिया, फिर हमें एक चीज और पता चल गई थी कि उन्होंने फ्रॉम स्टार्ट बोला था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है इसीलिए कि उसमें से, क्योंकि अगर हमें खाली ए और टी दिया होता तो हम एस कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, हम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते थे जब खाली हमें ए और टी दिया होता। या तो हमें वी पता होना चाहिए था या यू पता होना चाहिए था। वी हमें नहीं पता है, हमने क्या कैलकुलेट किया पहले, यू हमें क्वेश्चन से ही मिल गया, यू हमें 0, क्योंकि वो स्टार्ट से में क्या रही होगी उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड रही होगी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज गिवन थी, हमें एस कैलकुलेट करना था, हमने सिंपली कौन सी इक्वेशन का यूज करना है देखा, क्योंकि 3 इक्वेशंस है हमारे पास, v is equal to u plus at, ये मैं क्यों नहीं यूज कर सकती थी, क्योंकि मुझे s कैलकुलेट करना है, और इस इक्वेशन में not coming. यस बेटा, मैम इट इज कमिंग। ओके ओके, आपका फर्स्ट इक्वेशन में क्यों नहीं यूज कर सकती थी, क्योंकि उसमें आपका s नहीं था, ठीक है। देन थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप ये भी यूज कर सकते थे मगर नहीं करी, क्योंकि आपके पास v नहीं था, इस केस में आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं थी। तो s कैलकुलेट करने के लिए फाइनली आपके पास सेकेंड इक्वेशन बचती है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है कोई चीज, ये कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है? s is equals to ut plus half at square। यस, ओके। अब देखो उसी की तरह से एक और क्वेश्चन है, ध्यान से वैल्यूज जॉट डाउन करो। A bus starting from rest, moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square, moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find, आपको क्या क्या निकालना है, the speed acquired and the distance traveled, the speed acquired and the distance traveled।
आपको स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस। मैम आप एक बार वापस रिपीट कीजिए ना, हमें क्या फाइंड करना है? ये बेटा मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, स्पीड एक्वायर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। लिसन टू द क्वेश्चन। कैसे करेंगे? देखो फिर से सुनो। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. और ये दोनों चीजें फाइंड करो। मैम स्पीड एक्वायर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यही इक्वेशंस का यूज करना है बेटा। का यूज करो, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करो। किसी का आया आंसर? मैम वेट। This means nobody has practiced these questions at home. This is very clear today. Ma'am, can you once किसी ने again repeat the Why is question? it not coming? Okay. Repeat the question. मैम आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है। Starting from मैम आपकी आवाज लैगिंग हो रही है। बैंडविड्थ लो ही आ रहा है। यस मैम। चलो अभी आ रही है आवाज? हाँ मैम, yes मैम। Okay. Actually, I'm using my mobile data today ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। A bus is starting from rest, moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. मैं करना स्टार्ट करूं बोर्ड पे? ट्रैवल्ड इज 360 मीटर। सभी का इतना है? किसी का आंसर वेरी करता है? Nobody is answering. सॉल्व भी नहीं कर रहे हो क्या? 12 minutes per second और distance traveled है 720 Distance traveled is 720 and speed is 12 much? meter per second. Very good. Yes, both the answers are correct. Who had answered this? किसने आंसर किया था? Tell me your name. Hitvi. Hitvi? Yes ma'am. Okay, okay. Good, Hitvi. Angel is busy talking. Solve किया Angel? मैम स्पीड 3 मीटर पर सेकंड आ रही है। No, the answer is speed is 12 meter per second and distance is 720 meters. चलो बोर्ड पर करते हैं, ठीक है? क्या गिवन है? A bus starting from rest. Starting from rest, again u is equal Initial to velocity is 0. Acceleration is 0.1 meter per second square. Second square. Okay? Time 2 minutes equals to 120 seconds. 120 seconds. You have to calculate V and then S. Okay?
So for calculating v, we'll be using first equation of motion. V is equal to u plus at. Now u is how much? 0 plus a is 0.1 multiplied by t. Now we won't be putting this 2 minutes over here. Instead of this 2 minutes, we'll convert it into सेकंड मैम पर हमें v ढूंढने की जरूरत ही नहीं आ रही है, पूछा ही नहीं है ना। क्या कह रहे हैं बेटा? मैम हमें v ढूंढने की जरूरत है क्यों, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है ना। स्पीड एक्वायर्ड बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल के लिए वेलोसिटी हमेशा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना। माही सुनो, हमेशा वेलोसिटी ही नहीं बोलेंगे, ठीक है? वेलोसिटी भी एक तरह की स्पीड ही है, बट वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। स्पीड क्या होता है? जब बॉडी रेस स्टार्ट नहीं आ रही है। किसको नहीं आ रही है बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही है अभी? नो मैम। मैम थोड़ी थोड़ी आ रही है। आ रही है मैम, क्लियर आ रही है। ओके ओके, नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, ध्यान से। मैं फिर से बोलती हूँ कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि आपको जब स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, उसका मतलब वही वेलोसिटी ही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बॉडी क्या है, जब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो वो एक स्पीड तो अटेन करेगी ना, और वो जो स्पीड अटेन करेगी वो क्या है? उसका v वैल्यू जो है वही है, ठीक है? तो अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, 2 मिनट्स को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? 120 सेकेंड्स। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 120 हो जाएगा। v इज इक्वल टू 0 प्लस कितना होगा? 12। तो v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हुआ? ये चीज सबको क्लियर है? स्पीड कैसे हमने कैलकुलेट करी? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब क्या कैलकुलेट करना था? डिस्टेंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर at स्क्वायर, u मल्टीप्लाइड बाय 120 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 120 इंटू 120। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 प्लस इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 60, ठीक है? तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 120 इज इक्वल टू 720 मीटर्स। मैम इसमें इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं ना? इक्वेशन हाँ 3 भी यूज की जा सकती है, क्योंकि आपने v भी कैलकुलेट कर लिया है, u भी आपके पास है और a भी आपके पास है, तो आप s कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन भी कर सकते थे। अगर आपको ये पहला नहीं दिया होता स्पीड रिक्वायर्ड, तब आपको डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड इक्वेशन ही यूज करनी पड़ती, बट आपने क्योंकि पहले ही v कैलकुलेट कर लिया है पहले पार्ट में क्वेश्चन के, तो इसीलिए अब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो। ये चीज किसी को ऐसा जो नहीं समझ में आई हो? नहीं मैम, आपने 0 इंटू 120 सेकेंड्स के बाद क्या लिखा? मुझे समझ में नहीं। हाँ, 0 इंटू 120 सेकेंड्स के बाद देखो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है, वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करी है इसमें। ut 0 इंटू 120 प्लस हाफ इंटू a कितना है? 0.1 इंटू t स्क्वायर, t हमने कितना लिया है? 120 का स्क्वायर, या फिर 120 मल्टीप्लाइड बाय 120, ठीक है? उसी को कैलकुलेट किया है। अब मैम नहीं समझ में आया, मैम वापस पूरा समझाओ थोड़ा सा। वापस पूरा समझाओ? सब कुछ नहीं, ये जो v वाला है ना, वहां से थोड़ा समझाओ ना। ये देखो बेटा, इसमें आपको रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हुई थी तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड दी थी। एक्सेलरेशन आपको 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन था पहले से ही।
टाइम आपको 2 मिनट्स दिया था, बट मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड्स में। ठीक है, मिनट्स में मैं टाइम यूज नहीं कर सकती थी। मुझे एक तो स्पीड एक्वायर्ड बोला था कैलकुलेट करने के लिए, यानी v बोला था, और दूसरी चीज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोला था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब s कैलकुलेट करना था। हाँ मैम पता चल गया। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस at का मतलब क्या है, मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे पहले v चाहिए था और मेरे पास 3 वेरिएबल्स जो गिवन थे वो मैंने इस इक्वेशन में पुट किए और मेरे को v की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड मिल गई। दूसरा में मुझे s कैलकुलेट करना था और s कैलकुलेट करने के लिए मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया। ओके, बट वी फाइनल कैमरा बंद हो गया। यस बेटा। मैम बट वी फाइनल वेलोसिटी होती है। हाँ बेटा, जो उसने एक्वायर करी, जब बॉडी क्या है रेस्ट से स्टार्ट हुई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, जो उसने वेलोसिटी एक्वायर की होगी इनिशियली, इस केस में क्या हमने मान ली, उसकी वेलोसिटी 0 ले ली। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, और फाइनल वेलोसिटी जो उसने स्पीड एक्वायर करी, यानी स्पीड अख्तियार करी या स्पीड जो उसने पकड़ी स्टार्ट होने के बाद। ठीक है मैम, मतलब इसमें स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होगी। बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी आर बोथ सेम थिंग। ये अब आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसी बातें मत करो। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम थिंग। स्पीड विद डायरेक्शन ही क्या होती है, वेलोसिटी। अगर स्पीड के साथ साथ, हाँ स्पीड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी बताएं तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। बेटा सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, प्रॉब्लम हो रही है? नहीं मैम आ रही है, बट आ रही है मैम। हम बहुत अटक अटक आ रही है को प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, कैसे यूज करने अभी समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम और क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। 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 ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए सब लोग। ओके, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन इज traveling at a speed of 90 kilometer per hour. Brakes are applied so as to produce uniform acceleration. Brakes are applied so as to produce uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. Find how far will the train go before it is brought to rest. मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ध्यान से सुन लो, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। A train is traveling at a speed of 90 kilometer per hour. Brakes are applied so as to produce uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाए गए जिसकी वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन हुआ जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको बताना है कि ट्रेन कितनी दूर जाएगी इससे पहले कि वो पूरी तरह रुक जाए। हिंदी में भी बता दिया, अभी मुझे गुजराती में नहीं आता। चलो अभी बताओ गिवन क्या क्या है। अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 kilometer per hour. This means you have been provided with
Initial velocity. And it is showing the acceleration of minus 0.5 meter per second square. per second square. Now you are being asked to calculate displacement या distance it covers until it is brought to rest. Rest तब जब तक आती है, rest के पर आ जाएगी तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट पे आएगी तो ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं तो वो रुक जाएगी। अभी वो इससे चल रही है। अब ये सारी चीजें गिवन है, कौन सी इक्वेशन यूज होगी? मैम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बेटा फर्स्ट इसलिए यूज नहीं होगी बिकॉज यू आर नॉट बीन गिवन विद टाइम, आपको टाइम नहीं दिया गया है। ओके आपको टाइम नहीं गिवन है इसीलिए फर्स्ट यूज नहीं होगी और फर्स्ट यूज मैम your voice is cracking. Yes ma'am. ओके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए यूज नहीं होगी क्योंकि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके आंसर बताओ जल्दी जल्दी। मैम 625 मीटर आता है सर। सभी का इतना आ रहा है 625 meters. Now this is something very easy बेटा, जल्दी बताओ। 9th standard बहुत easy calculation है। V square minus U square is equal to 2AS. V square is 0. Yes ma'am 625. Minus U का square is 90 का square is equal to 2 multiplied by 0.5 into S. ना ये मैंने सही किया है? नो मैम। नो मैम। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करूंगी? 5 into 5 by 5/18 कन्वर्ट करूंगी उसे मीटर पर सेकंड में। ये कितने टाइम्स जाएगा? 5 तो कितना आया? 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 90 की जगह क्या रखेंगे अब? 25। ओके तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 225 इज इक्वल टू 2 multiplied by 0.5 is 1 S. S is equal to minus 625 which the distance cannot be, आपको इतना तो पता है कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। ओके डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसमें यहाँ पर इस माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है आंसर इज, अगर हम पोजीशन को एस को एलएचएस में ला दे और -625 को आरएचएस में ला दे, एक्सचेंज कर दे तो भी हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर एस हो जाएगा, माइनस एस हो जाएगा। आप कह रहे हो इसको इधर ला दें और इसको इधर ला दें ना, अब ये बात तो कह रहे हो बेटा, बट जब आप इसको इस तरफ लेकर जाते हो तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा मगर ये चीज तो नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाते हैं ना। ओके तो आप उससे वरी मत करो, अगर डिस्टेंस कभी भी माइनस में आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो उसके मैग्नीट्यूड है वो देखते हो, उसका साइन नहीं देखते हो। ठीक है सिर्फ वैल्यू देखोगे। ठीक है इतना समझ में आया? यस तो हम b² इक्वल्स टू u² प्लस 2a करके करेंगे तो 625 माइनस में नहीं आएगा। मैम थोड़ा सा वापस समझाओगे? नहीं बेटा हमने वही यूज किया, v² माइनस u² ही किया, बट इस माइनस साइन को आप अंदर मत ले लेना कभी भी। ये माइनस साइन u² के बाहर होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है और मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, चलो ये सुन लो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो एक ही क्वेश्चन को आपको 2-2 3-3 बार समझना है, जैसे यही आपका एग्जाम में या टेस्ट में आने वाला है। बस मैं तो आपको मेथड बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्रेन थी जो कि इनिशियली वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उससे एक्सेलरेशन ब्रेक अप्लाई हुए
और उसमें रिटार्डेशन हुआ बेसिकली। ब्रेक अप्लाई होने पर क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और वो है था -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा था कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी जब ब्रेक लगने के बाद, कितना डिस्टेंस वो आगे चली जाएगी जब वो रेस्ट पर आती है। उससे पहले रेस्ट पर आती है तो आपको मालूम है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जानी है, ठीक है, क्योंकि इतने से आप कोई भी इक्वेशन नहीं लगा सकते थे। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, आपको एक्सेलरेशन दिया था। अगर इतने से लो तो आपको कोई भी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते थे, तो आपको एक और वेरिएबल का पता होना बहुत जरूरी था। इसीलिए आपने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा और आपको पता चला कि इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है जब बॉडी, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बोला जाए अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जब बॉडी होता है तो क्या होता है कि उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड बॉडी कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और फिर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया इसमें और वैल्यू आई 625 मीटर्स। आज आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करने दिया। मैम तो हमने लास्ट टाइम में ना सिर्फ टेक्सचुअल एक्सरसाइज ही की थी, उसके सिवाय प्रैक्टिस किया ही नहीं था मैम। आपने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में वो कर देंगे, बट मैंने चैप्टर के बीच में भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे, याद करो, सेमी सर्कल वाला, ये वो कितने कितने क्वेश्चन से आप लोगों को बीच बीच में भी करवाती गई थी। मैम रिवीजन हो गया हमारा। रिवीजन हो गया? थोड़ा हो गया, आपने जो अभी समझा वो रिवीजन जैसा ही था मैम। ओके, बट जिनको नहीं पता है और प्लीज सेंटर्स से बात करिए, सेंटर से पता कर लेना। आप लोग वर्कशीट के लिए रिक्वेस्ट करना, क्योंकि वर्कशीट मैंने शेयर करने के लिए बोला था स्टूडेंट्स के साथ, एक बार आप पता कर लेना, ठीक है। आप जिस सेंटर से हो, मैंने एक वर्कशीट भी दी थी बिफोर योर टेस्ट, पॉसिबल हो तो आज या कल में उस वर्कशीट को प्रैक्टिस कर लेना। फाइन, मैंने एक वर्कशीट दी थी, बहुत बच्चों को बोल रहे हैं कि मिली है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मिली है। नहीं मिली, नहीं मिली मैम। मैम केमिस्ट्री मिल गई। किसको मिली है बेटा? कौन से सेंटर पे हो आप जहां आपको मिली है? चांदखेड़ा, घाटलोडिया। घाटलोडिया चांदखेड़ा मिल गई है। एंड हीर माही, आप लोग कौन से सेंटर पे हो? मैं घुमा नारायणपुरा मैम। मैं नारायणपुरा में। तो हमको केमिस्ट्री का मिला है मैम। ओके, नहीं मैंने एक प्रैक्टिस वर्कशीट भेजी थी विद ट्रेन क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस थे, वो मैंने आप लोगों के लिए भेजी थी। तो एक बार आप रिक्वेस्ट करना सेंटर पर, तो हो सके तो बिफोर टेस्ट उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। आप उस तरह के क्वेश्चंस करने लगोगे तो क्या है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिर आपके जो ग्राफ्स थे उस पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। और सिंपल आपको डेफिनेशंस, एसआई यूनिट्स, फॉर्मूले सब पता होने चाहिए। अब जिसको इक्वेशंस से ही नहीं पता है या फॉर्मूले याद नहीं है तो उनके लिए कैलकुलेशन तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, इजी से इजी कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगी। और जिसने क्लास में ध्यान से अटेंड किया है उसको ये भी पता है कि मैं बार बार कहती रही थी कि यूनिट्स का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जब भी करो तो सारी यूनिट्स एक जैसी हो, यूनिट्स अलग अलग मत रखना। अगर आपने डायरेक्ट देखा एक्सेलरेशन ये है ना, ये है, सीधे वैल्यू ली पुट की, तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज उस चीज का ध्यान रखना अटेम्प्ट करने से पहले, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन को 2-3 बार एटलीस्ट पढ़ना, एक ही बार में पढ़ के कि अरे ये वाला तो मैंने क्या रखा है या ये वाला तो मुझे आता है, ये मैंने प्रैक्टिस किया था, ये सोच के डायरेक्ट स्टार्ट मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन को प्लीज केयरफुली रीड करना बिफोर अटेम्प्टिंग। मैम एक वर्कशीट का क्वेश्चन है जो समझ नहीं आया, आप एक बार रफली बता दोगे कैसा होगा? बताओ क्या क्वेश्चन था? Ma'am, question 6. A ball is thrown upwards and it goes to the height 100 meter and comes down. What is the net displacement? What is the net distance? Okay. A ball is thrown upwards. Fine. A ball is thrown upwards
at a height of 100 meters and then it comes down to the ground. So Displacement 0 and distance 200. डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज जहां से वो गई थी वहीं वापस आ गई अपने ग्राउंड लेवल पे इनिशियल या ओरिजिन पॉइंट पर. डिस्प्लेसमेंट भी 0 और डिस्टेंस इज 200. डिस्टेंस इज हाउ मच? 200. 200 मीटर्स. क्यों? क्योंकि 100 मीटर्स वो ऊपर गई थी, 100 मीटर्स ही वो नीचे. ठीक है? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके ओके फाइन. मैम आप एग्जाम में ग्राफ पूछने वाले हो? बिल्कुल. जो जो मैंने पढ़ाया, देखो बेटा मैं कोई भी चीज आपसे ऐसी नहीं पूछूंगी जो मैंने नहीं पढ़ाई और मैं आपको टेस्ट में दे दूं. मैंने क्लास में डिस्कस किया है वही चीजें मैं दे रही हूँ. हाँ ये है कि क्वेश्चंस ट्विस्ट के साथ हो सकते हैं, तो आपको इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना, बिकॉज सीधे सीधे क्वेश्चंस तो आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे और आप अटेम्प्ट भी कर लोगे. द थिंग इज कि आपको क्वेश्चन को रीड करके उसको इंटरप्रेट करना आता है, उसका मतलब निकालना आता है कि वो क्या कह रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में. ठीक है? कि ब्रॉट टू रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ओके? और मैम? यस बेटा. मैम आप ऐसा पूछोगे कि ग्राफ में आप न्यूमेरिकल्स देख के बाद में हमें ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना, ऐसा पूछोगे, या फिर आप ऐसा कहोगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम अपने आप से कोई भी डिस्टेंस और टाइम लेके करने वाले हैं? आप अपने वेरिएबल्स ले सकते हो. देखो अगर मैंने डिस्टेंस के लिए s यूज कर रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि आप भी s ही यूज करो. आप वेरिएबल x भी यूज कर सकते हो डिस्टेंस के लिए. टाइम के लिए अगर मैंने t यूज किया है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप स्मॉल t यूज करो, आप कैपिटल T भी यूज कर सकते हो. बट आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि लेट द टाइम टेकन बी इक्वल टू कैपिटल T, लेट द डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू x स्मॉल x. इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा तब. ठीक है? और कभी भी डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करते. जो जो वेरिएबल्स आपने एज्यूम किए होते हैं या माने होते हैं अपनी तरफ से, उनको आपको बताना पड़ता है कि मैंने मान लीजिए कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स इज इक्वल टू x. आपने एज्यूम किया है तो आपको बताना पड़ेगा. आप डायरेक्ट ऐसे नहीं रख दोगे कि डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो हमने x ले लिया. ये आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं. ठीक है? लैंग्वेज में पूरा प्रॉपर होना चाहिए. और इतना वो मतलब इस तरह से मत सोचो कि यस बेटा. मैम ये तो कल ही आपका क्लास होगा? कल तो बेटा आपका लेक्चर नहीं होता ना. कल सैटरडे है ना मैम, तो साइंस और मैथ्स होगा ना? आपकी क्लास में साइंस और मैथ्स. ओके तो आई कांट से, मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं बोल नहीं सकती कि आपकी क्लास में होगा या GSEP बोर्ड में होगा. ठीक है मैम? अगर हमारा क्लास में होगा तो मैम आप फिर से मीन्स के ऐसे एक्स्ट्रा सम्स देंगे इसके, तो हमारे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी. आपको वर्कशीट मिली थी? पता नहीं मैम, शायद नहीं मिली है. नहीं मिली है, इसी वजह से आप ऐसा कह रहे हो. एक बार रिक्वेस्ट करना वर्कशीट के लिए, और मैं भी बोलती हूँ कि आपके साथ कल तक वो वर्कशीट शेयर कर दी जाए. अगर आप मैं वर्कशीट के आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा. इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने वर्कशीट में भी दे रखे हैं. ओके मैम भेज देना. हाँ बेटा. मैम वर्कशीट भेज देना. ओके ओके ओके. हाँ तो आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप भेज दो, और मैं भी बोलूंगी सेंटर्स पर कि सेंटर हेड्स को वो आपके साथ शेयर करेंगे. ओके ठीक है क्लास? आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन सभी और प्रैक्टिस करिए. अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है अदर देन NCERT तो उसमें से भी आप क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करिए. ठीक है? उससे आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. और ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. अच्छे से आंसर्स अटेम्प्ट करना, गलतियां मत करना, यूनिट्स ध्यान से लिखना, हैंड राइटिंग प्रॉपर रखना. ठीक है? सब चीजों का ध्यान रखते हुए अच्छे से अटेम्प्ट करना. क्वेश्चन नंबर सही से डालना, नंबर कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो, आगे पीछे अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर प्रॉपर हो. ये सारी चीजों का ध्यान आप अच्छे से रखना. ठीक है? ओके ओके क्लास.
हाँ जी मैम, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो मैम।